21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, हो काजी व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? हो काजी व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भीमराव सोलंकी। याद रखिए, हो काजी व्याकरण ग्रंथ के लेखक भीमराव सोलंकी। ठीक है। और इस पुस्तक का आप देखोगे प्रकाशन 1886 में किया गया था। कब किया गया था? 1886 में। इस पुस्तक का प्रकाशन 1886 में किया गया। कर्म नृत्य, जो बोलते ना कर्मा नृत्य के प्रकार क्या हैं? तो कर्मा नृत्य के प्रकार अगर देखोगे तो खेमटा, झिंसारी, ये दोनों जो कर्म या कर्मा जो पर्व बोलते हैं उसी का प्रकार है। खेमटा जो है, ये जो नृत्य है इसकी गति धीमी किंतु अत्यंत कमनीय टाइप की होती है। और झिंसारी जो होती है ये रात के तीसरे पहर से, याद रखिए कर्मा नृत्य में देखोगे कभी भी यहाँ ध्यान दोगे, एगो डांस होता है ना कि धीमे 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 होता है, देखोगे धीमे 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 धीमे, तो देखोगे है ना। तो वो आपका हो गया खेमटा, कर्मा डांस का ही है। लेकिन सुबह में जो स्टार्ट होती है तीसरे पहर से, आप देखो 2 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 2 बजे के बाद से तो सुबह उठ के सब लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो तीसरे पहर से जो स्टार्ट होती है सुबह के मुर्गे के बांग देने तक जो डांस चलता है उसको कहते हैं झिंसारी। झिंसारी बहुत सारे लोग देखेंगे कर्मा नृत्य तो करते हैं, वो जानते किस समय क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते कि अच्छा कर्मा नृत्य का झिंसारी नृत्य है या इसको खेमटा डांस कहते हैं, नहीं। नेक्स्ट, जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? किसी का जन्म हुआ उसके उत्सव पर जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो झंझाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? झंझाइत। क्या कहते हैं? झंझाइन कहते हैं। और यह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत होता है। तो याद रखो, स्त्री तो जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत झंझाइन किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा। विश्रामपुर का किला कहाँ अवस्थित था? विश्रामपुर का किला कहाँ अवस्थित था? तो पलामू में। पलाव खाओ और विश्राम करो, है ना जी। याद रखोगे चेरो राजवंश, ठीक है, के संबंधित विश्रामपुर के राजा तरवन द्वारा बनाया गया था। तरवन। याद रखिए, देखिए इससे कितनी सारी बातें आपको मिली। विश्रामपुर का किला कहाँ? पलामू। किस वंश ने बनाया? तो चेरो वंश। किस राजा ने? तो तरवन ने। किसने? तरवन। बेदिया जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है? बेदिया जनजाति को किस श्रेणी में? तो प्रोटो आस्ट्रोलाइड की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। और इसका रंग आप देखो सांवला होता है, काला होता है, नाक चपटी नहीं, इस तरह का बहुत सारा हमने आप लोगों को बातें भी बताया। ठीक है। नेक्स्ट 26 का आंसर दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन, राधा कृष्ण की पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी राधा कृष्ण की कौन सी है? तो सिन्हा साहब। ठीक है। इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। याद रखिए। क्लियर। झारखंड के हिंदी पद साहित्य को किसने समृद्ध किया है? झारखंड के हिंदी पद साहित्य को किसने समृद्ध किया है? तो आप देखोगे कहीं ना कहीं बालेंदु शेखर तिवारी, मंजू शर्मा, माया प्रसाद, मतलब सभी का योगदान हिंदी पद साहित्य को समृद्ध करने में है। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे और भी शिवचंद्र शर्मा, दिनेश्वर प्रसाद और स्नेहलता, कई लोगों का नाम सुनने को मिलेंगे। डार्क हाउस किसकी रचना है? डार्क हाउस किसकी रचना है? तो डार्क हाउस नीलोत्पल मृणाल की रचना है। नीलोत्पल मृणाल की रचना है। तो डार्क हाउस किसकी रचना है? तो नीलोत्पल मृणाल की रचना है। संथाली भाषा के उपन्यास मोहिल चचेते दाई के रचनाकार कौन है? याद रखिए, संथाली भाषा के उपन्यास मोहिला चचेते, तो मोहिला तो चचा और ननकू ऐसे बोल के याद हमने करवाया था आप लोगों को।
नागवंशी के रचनाकार कौन है? तो नाग बोले तो बौना नाग बोल के हमने याद करवाया था। नेक्स्ट,